आपके सामने यह है कि जो पदों की संख्या एसएससी जीडी 2022 की भर्ती से वो 50,000 से अधिक हो गई है। किस राज्य के कितने पद हैं, आप एसएससी की वेबसाइट पर जाकर आप अपने राज्यवार चेक कर सकते हैं। कितने महिलाओं के पद हैं, कितने पुरुष के पद हैं, टोटल पद कितने हो गए, सब कुछ इसमें बहुत ही अच्छे से राज्यवार क्लियर दिया हुआ है। किस फोर्स में कितना, किस जिले के लिए कितना, सब कुछ इन्होंने अच्छे से दे रखा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका अपना कोई भी राज्य हो, आप इसकी वेबसाइट पर जाकर, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसमें कितने पद टोटल बड़े हैं, किसके लिए कितने पद हैं। तो 50,000 से ज्यादा वैकेंसी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अब कट ऑफ का आइडिया क्या होगा? तो मैंने जो आपको बताई थी वो फाइनल को लेकर बताई थी, और मैंने कहा था कि दौड़ भाग के लिए इसके आसपास इससे कमी होगी। मैं तो आपको फाइनल के लिए बता रहा हूं। एक बार मैं फिर से आपको एक अनुमानित, क्योंकि 5,000 वैकेंसीज का फायदा बहुत बड़ा फायदा होता है साथी, फिर से एक बार, क्योंकि कई सारे राज्य हैं, कई सारे इसमें वैकेंसी है, कई सारे इसमें जिले, सामान्य जिला, नक्सल प्रभावित जिला, बॉर्डर जिला, इस प्रकार से जिलों का वर्गीकरण किया गया है। राज्यवार वैकेंसी, उसमें भी फोर्स वाइज वैकेंसी, उसमें भी जिला कैसा है उसके हिसाब से वैकेंसी, फिर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, पुरुष, तो कई सारे इसमें वर्गीकरण किए गए। इसलिए एग्जैक्ट एक कट ऑफ बताना नामुमकिन सा है। ये एसएससी जीडी वाले ही, क्योंकि उनके पास सभी बच्चों का रिजल्ट है, वो कंप्यूटर का यूज करके बता सकते हैं। मैं जो अपना पुराना डॉक्यूमेंट है उसी के अनुसार आपको बता रहा हूं। ये लगभग पूरा 100 पेज का डॉक्यूमेंट है। इसमें आपको जो बताया गया है वो अनुमानित अपना राज्य देख लेना, आपका फोर्स, मतलब आपने प्रथम चॉइस किसे दिया है, इसमें यह भी डिपेंड करता है बच्चा कि आपकी पहली चॉइस क्या थी। होती है फोर्स की पहली चॉइस, जैसे ज्यादातर स्टूडेंट एसएसएफ या ज्यादातर स्टूडेंट एनसीबी डालते हैं, तो ऐसा डाल देने से कोई फायदा नहीं होता। बात है कि आपकी पहली चॉइस क्या है। जैसे बीएसएफ में 21,000 वैकेंसीज है, बाकी आपके जो और साथी है, मान लेते उन्होंने बीएसएफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे चुना, आपने बीएसएफ पहले नंबर पर चुनी, उससे पहले आपका नंबर आएगा। जिसकी पहली चॉइस है उसको, उस वाले को तब कंसीडर किया जाएगा जब जिसकी पहली चॉइस थी उतने स्टूडेंट नहीं मिलते, जिसकी सेकंड, थर्ड होती है। तो पहली चॉइस का बड़ा रोल है। तो आपको क्या करना है, कौन सी आपकी फोर्स कौन सी चुनी है आपने, अब किस एरिया से, मतलब आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सामान्य डिस्ट्रिक्ट है, नक्सल प्रभावित हो तो यहां पर एन लगा होगा, और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो बी। फिर आपकी कैटेगरी क्या है उसके हिसाब से यहां पर आपको मार्क्स बता रखे आउट ऑफ, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई आपके जो ये क्वेश्चन नहीं है, ये यहां पर एक्चुअल में आपको मार्क्स के हिसाब से यहां पर कैलकुलेशन आपकी की गई है। ठीक है भैया, इसी तरह क्योंकि मार्क्स आपने निकाल लिए होंगे, अंडमान निकोबार से लेकर आंध्र प्रदेश हो, इसी प्रकार चाहे आप किसी भी राज्य के हैं, चाहे आप अपने बिहार राज्य के हैं, चाहे आप अपने आंध्र प्रदेश या मान लेता हूं असम राज्य के, बिहार के, तो भी मैंने इसमें फोर्स वाइज टोटल बताने की कोशिश की है कि जैसे बिहार आप सीआईएसएफ, नक्सल प्रभावित, एससी कैटेगरी से, तो 84-86 के बीच में सुपर सेफ हो, मस्त रहो, दौड़ भाग करो। इसी प्रकार आप आईटीबीपी मान लेता हूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, जनरल आपका राज्य मतलब जिला है तो 105 से 107, ऐसे इसमें प्रत्येक जिले की, चाहे आप बिहार के हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ के हैं, आप दिल्ली से हैं, गुजरात से हैं, हरियाणा से हैं, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, या फिर आप झारखंड हुए, झारखंड से, कर्नाटक से, केरल से, मध्य प्रदेश से है, या फिर आप अपने, और ये पहले इसमें पुरुषों की लगा रखी है, महाराष्ट्र से, उसके बाद में मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, नागालैंड, पुदुचेरी, राजस्थान, उसके बाद में लास्ट में आप देखेंगे एबीसीडी के हिसाब से राज्य लगे हुए, बाद में आपको अपना उत्तर प्रदेश इत्यादि मिलता है। इसमें भी मैंने बहुत तरीके से आपको क्या है कि पीडीएफ देखना है, ये पीडीएफ आपको एग्जाम्पल के किसी भी जो अपना टेलीग्राम चैनल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर मिल जाएगा। पहले जो शुरुआत में पेज है ये पुरुष की है, जैसे हम मान लेते हो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और मान लेते हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, और आपने
आईटीबीपी को चॉइस दी है ईडब्ल्यूएस, तो 113 से 115, इससे कम ही होगी, ये हाईएस्ट है, ऐसा समझ के चलिए। इसके अलावा मान लेता हूं आप यदि सीआरपीएफ के हैं, अब सीआरपीएफ आपकी चॉइस है, मान लेता हूं बीएसएफ चॉइस है फॉर एग्जांपल, क्योंकि बीएसएफ और आपका सामान्य जिला है 112 114, मस्त रहिए, कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे कम ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। मैं तो कहता हूं इससे कम हो जाए, इससे ज्यादा होने के चांसेस नहीं है। ऐसे जब ये उत्तर प्रदेश का पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, अब यहां से महिलाओं की शुरू होगी इसी पीडीएफ में। फिर महिलाओं के 44 नंबर पेज से 45 नंबर से 44 नंबर जो पेज है, इससे महिलाओं की कट ऑफ, तो आप इसमें पीडीएफ में जाके अपना अंदाजा लगा सकते हैं, इससे कम ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं लगेगी। जैसे आप उत्तर प्रदेश की महिला है, बिहार, उत्तर प्रदेश, इसमें सबके लिए है, और आप अपनी फोर्स देख लीजिए, उस फोर्स के हिसाब से, जैसे आप जनरल कैटेगरी की महिलाएं, असम राइफल नक्सल प्रभावित 87 से 89 भी काफी है। वही आप आईटीबीपी जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है 112 से 114, और इसका मतलब कितने, वही 55 क्वेश्चन ही तो बने भाई। अगर हम इसको देखें 80 में से कितने क्वेश्चन बने, 55 क्वेश्चन ही तो बने, इससे कम ही रहेगी। इसमें भी मैं अब 2-2 नंबर डिक्रीज कर सकता हूं कि 2 नंबर का कम ही के चांस है, जितनी है 2 नंबर कम के चांस। तो अब आप हौसला रखिए, वेट कीजिए, इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त अभी वर्तमान में आपके पास जो सीआरपीएफ ट्रेडमैन की है, ये वैकेंसी है। इसके अलावा एसएससी एमटीएफ का एग्जाम होना है, इन सबकी क्लासेस एग्जाम पर चल रही हैं। और जो लोग एसएससी जीडी का बेटा हम लोगों ने मिशन वर्दी बैच में एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर करवाया है, कोई भी आप उठा लो, जीके का, मैथ का, हिंदी का, रीजनिंग का, किसी का भी, जिसका आपका मन हो, डिट्टो आपको छपा हुआ मिल जाएगा, एक एक क्वेश्चन, और चाहे कितने भी टफ हो, स्पोर्ट्स से पूछ लिया हो, कितना भी डीपली पूछा हो, चाहे कला, संस्कृति, नृत्य वगैरह, नॉर्मल नहीं था मतलब पेपर अच्छा था, वो आपको सब मिलेगा। अब इसी तैयारी की और बेहतरीन जबरदस्त टीम के साथ हम लोग